Hi all of you, a very good evening. Welcome to my YouTube channel Take in Maths. मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में क्लास 12th डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज़ को कवर करने जा रहा हूँ और इसके सीरीज़ में भी प्रॉपर्टीज़ कंटिन्यू करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो उसको कवर करूँगा मैं। तो पहले प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रॉपर्टी वन हमारा है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ वाई डी वाई। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, नाम में क्या रखा है। जैसे एफ एक्स डी एक्स है, ए टू बी है, ए टू बी है, एफ वाई डी वाई है। तो या एक्स के बदले में एक्स वेरिएबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे वाई वेरिएबल आ गया। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, सपोज़ मैंने आपको इवेलुएट करने के लिए बोला 0 to 1, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ एक्स डी एक्स। तो आप x को इंटीग्रेट करोगे, दैट इज़ व्हाट एक्स स्क्वायर बाई 2, एंड देन मैं लिमिट अप्लाई करूँगा यहाँ पे 0 to 1। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, सो 1 स्क्वायर बाई 2, देन लोअर लिमिट 0 स्क्वायर बाई 2। सो ये रिजल्ट में क्या आ गया 1/2। अब मैं अगर बोलूँ कि 0 to 1, अब वेरिएबल में y और dy ले लिया। अगर मैं इसको इवेलुएट करने के लिए बोलूँ तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट क्या हो गया इसका 0 to 1। सो अगेन y के लिए ये 1 पुट होगा तो 1 स्क्वायर बाई 2, माइनस y के लिए 0 पुट होगा वाई स्क्वायर बाई 0 स्क्वायर बाई 2। सो ये भी रिजल्ट 1/2 आ गया। सो वी कैन से कि 0 to 1 एक्स डी एक्स एंड 0 to 1 वाई डी वाई। सो वेरिएबल चेंज होने से रिजल्ट में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दिस वन। ओके, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ए टू बी एफ एक्स डी एफ। अगर मैं ऑर्डर ऑफ द लिमिट चेंज किया तो साइन बिफोर इट चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सपोज हमने आपको 1 से 2 एक्स क्यूब डी एक्स फाइंड करने के लिए बोला, राइट। तो ये रिजल्ट में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन जो है वो हो गया हमारा क्या एक्स 4/4, और लिमिट में मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे 1 से 2। सो पहले अपर लिमिट में पुट करूँगा 2 to the power 4/4 माइनस 1 to the power 4/4। सो दिस इज व्हाट 16 माइनस 1/4। सो ये रिजल्ट में क्या आ गया 15/4। ओके, अब मैं अगर इस तरह से ऑर्डर ऑफ द लिमिट चेंज कर दिया 2/1 2 to 1 एक्स क्यूब डी एक्स, 2 to 1 एक्स क्यूब डी एक्स। सो इसके आगे मैं नेगेटिव साइन पहले लगा देता हूँ। सो माइनस, अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स टू द पावर 4/4 एंड लिमिट इज़ व्हाट 2 to 4। सो ये माइनस हो गया, यहाँ पे आप 4 पुट करोगे, सॉरी लिमिट में यहाँ पे हमारा क्या है 2 to 1 है। सो अपर लिमिट हमारा क्या है अभी 1 है। सो 1 का 4/4 माइनस देन 2 to the power 4/4। सो ये रिजल्ट में क्या हो जाएगा माइनस, दिस इज़ व्हाट 1/4 एंड दिस इज 16/4। अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो एलसीएम इज़ व्हाट, एलसीएम इज़ 4। सो 1 minus 16, सो दिस इज माइनस 15 डिवाइडेड बाई 4। सो द रिजल्ट इज़ व्हाट 15/4। सो बोथ रिजल्ट इज सेम। अगर ऑर्डर ऑफ द लिमिट चेंज होता है तो साइन बिफोर इट चेंज होता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ है ए टू सी एफ एक्स डी एक्स एंड सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। बट यहाँ पे सी जो है दैट शुड बी बिटवीन ए एंड बी। सो अगर मैं इसको प्रूव करूँ, सो एल एच एस की बात करूँ मैं, एल एच एस क्या हमारा ए टू बी है, एफ एक्स डी एक्स है। सपोज एफ एक्स का इंटीग्रेशन हमने कैपिटल एफ एक्स मान लिया एंड लिमिट क्या है हमारा, लोअर लिमिट है ए, अपर लिमिट है बी। सो एक्स के लिए मैं पुट करूँगा क्या अपर लिमिट पहले एफ बी माइनस वॉट लोअर लिमिट में ए। नाउ आर एच एस को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। आर एच एस हमारा क्या है, दो इंटीग्रेशन का सम है, दैट इज़ ए टू सी एफ एक्स डी एक्स एंड देन प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब मैं दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग इंटीग्रेट करता हूँ। एफ एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे एफ एक्स मान लिया, राइट, एंड लिमिट क्या है ए टू सी। हियर द सेम इंटीग्रेशन, राइट, फंक्शन इज एफ एक्स। सो इसका भी एफ एक्स, बट लिमिट क्या है इसका
सी टू बी। अच्छा पहले वाले में क्या है लिमिट, अपर लिमिट है सी, सो एफ सी माइनस व्हाट एफ ए। देन दूसरे वाले को अगर देखूँ मैं तो दैट इज़ व्हाट एफ बी माइनस व्हाट एफ सी। सो ये एफ माइनस एफ सी एंड प्लस एफ सी, ये दिस टू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पहले मैं प्लस वाले रिजल्ट को लिखूँ तो एफ बी माइनस एफ ए, सो द बोथ रिजल्ट इज सेम। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ट क्वेश्चन है -5 to 5 मॉड में है। यहाँ पे मॉड में x माइनस 2 है। सो मॉड का कंसेप्ट यहाँ समझना होगा कि x माइनस 2 ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा और ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, राइट, बिफोर इट साइन पॉजिटिव होगा। कब, जब x माइनस 2 लेस देन 0 हुआ तो ये नेगेटिव होगा, और x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तब ये पॉजिटिव होगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मॉड। सो यहाँ से x क्या हो रहा है, लेस देन 2, एंड दिस वन इज व्हाट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो फंक्शन जो है वो चेंज हो रहा है एट द पॉइंट 2। सो यहाँ पे जो -5 to 5 हमारा इंटीग्रेशन है मॉड में x माइनस 2 dx। सो मैं इसे दो इंटीग्रेशन में ब्रेक करूँगा। फर्स्ट इज़ व्हाट -5 to 2, एंड इसमें फंक्शन का क्या आ जाएगा वैल्यू माइनस टाइम्स x माइनस 2 dx, एंड दूसरा वाला जो होगा वो 2 to कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम अपर लिमिट क्या है 5, तो 2 to 5 होगा ये, और यहाँ पे जो फंक्शन का रिजल्ट है वो है x माइनस 2 पॉजिटिव dx। अब मैं दोनों इंटीग्रेशन को अलग से इंटीग्रेट कर लूँगा। सो इसको मैं इस तरह से इंटीग्रेट कर सकता हूँ, माइनस x माइनस 2 द होल स्क्वायर लगा दिया इंटीग्रेशन का रिजल्ट डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे लिमिट क्या हमारा -5 to 2, और इसमें भी सेम मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ x माइनस 2 द होल स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाई व्हाट 2, एंड लिमिट में क्या हो गया 2 to 5। यहाँ पे मैंने जो इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज़ किया है दैट इज़ इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट का है ax प्लस बी होल टू दी पावर n dx। सो इसमें हमारा क्या होता है लीनियर फंक्शन, पावर है यहाँ पे n, सो ax प्लस बी होल टू दी पावर व्हाट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, एंड व्हाट इज द कांस्टेंट कोफिशिएंट्स ऑफ x इज a, सो a डिवाइड हो जाएगा प्लस e। इस केस में x का कोफिशिएंट 1 है, सो 1 डिवाइड होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, द रिजल्ट वुड बी सेम। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, पहले अपर लिमिट माइनस साइन, सो अपर लिमिट पहले यहाँ पे 2 है, सो 2 माइनस 2, सो 0 होल स्क्वायर बाई 2, देन माइनस लोअर लिमिट -5 माइनस 2, सो -7 होल स्क्वायर बाई 2, देन प्लस, अब मैं अपर लिमिट में यहाँ पुट करता हूँ 5, तो 5 माइनस 2, सो 3 स्क्वायर बाई 2, फिर लोअर लिमिट पुट करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो अपना फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, सो दैट इज़ माइनस माइनस प्लस 49 बाई 2, एंड दिस वन इज़ व्हाट 9 बाई 2, सो 49 प्लस 9 58 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज़ व्हाट 58 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 29, ये हमारा रिजल्ट आ गया। सो यहाँ पे प्रॉपर्टी हमने जो है प्रॉपर्टी थर्ड जो है वो अप्लाई किया हमने। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे जिसमें हमें वही सेम प्रॉपर्टी बट रिवर्स ऑर्डर में समझते हैं इसको। ये -1 से 0 है एक्स क्यू डी एक्स है, 0 से 1 एक्स क्यू डी एक्स है। अभी मैं पहले इन दोनों को कंबाइन करूँ तो इन दोनों को कंबाइन करने पे ये हो जाएगा -1 to 1 एक्स क्यू डी एक्स, फिर हमारा क्या है 1 to 2 एक्स क्यूब डी एक्स, फिर हमारा क्या है 2 to 3 एक्स क्यूब डी एक्स। अब मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ तो -1 से 1 एंड 1 से 2, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या -1 से 2 एक्स क्यूब डी एक्स, फिर ये क्या हो जाएगा 2 to 3 एक्स क्यूब डी एक्स। सो अब मैं देखूँ इसमें तो चेंज जो लिमिट हो रहा है वो 2 से हो रहा है, तो मैं इसको क्या कंबाइन करके लिखूँगा -1 to 3 एक्स क्यू डी एक्स। तो आप यहाँ से देखो अगर रिजल्ट इस तरह से जा रहा है -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, सो फाइनली मैं इसको डायरेक्ट यहाँ लिख सकता था व्हाट -1 to 3
एक्स क्यूब डी एक्स। सो हमें रिजल्ट अब इंटीग्रेट सिर्फ इसे करना है और ये इसका जो वैल्यू है इन सारे इंटीग्रेशन के सम के रिजल्ट के इक्वल होगा। सो एक्स क्यूब का क्या हो गया, एक्स फोर बाई फोर एंड लिमिट क्या है हमारा -1 से 3। तो पहले मैं अपर लिमिट पुट कर दूँ। सो 3 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4 by 4 minus what, minus 1 to the power 4 by 4. So 3 to the power 4 is what, 81 divided by 4 minus 1 by 4. So ये क्या हो गया हमारा 80 by 4. This is what 80 by 4. 80 by 4. So ये कैंसिल हो जाएगा तो 20. So the result is 20. So यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी 3 यूज़ किया है। ओके, प्रॉपर्टी 4 आते हैं। दैट इज़ you can say the important property based on this so many questions are asked, right? property 4 पे यहाँ पे है fx continuous function on defined on the closed interval a to b, then a to b fx dx क्या है, a to b f a plus b minus x। so x जो है वो रिप्लेस हो रहा है यहाँ पे a प्लस b, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का सम माइनस x से रिप्लेस हो रहा है। चलते हैं प्रूफ इसका देख लेते हैं, इस प्रॉपर्टी का ना प्रूफ देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैं RHS से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें ना a प्लस बी माइनस एक्स को ना यहाँ पे मान लेता हूँ, इसको एक नया वेरिएबल मान लिया, y मान लिया। अब जो भी सब्स्टिट्यूट किया हमने इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। तो 0 प्लस 0 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव माइनस dx बाई dx1 एंड dy बाई dx। सो यहाँ से अपने पास ना dx जो है एक तरह से आ गया क्या, माइनस dy। अच्छा ओके, लिमिट में भी फ़र्क पड़ेगा। व्हेन यहाँ पे लोअर लिमिट, व्हेन x का लिमिट जो है वो a है, देन y का लिमिट क्या होगा, यहाँ पे y का लिमिट क्या होगा। तो y इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी माइनस ए। सो ये y हो गया क्या, y की वैल्यू हो गया b, देन y इज़ b। व्हेन x इज़ b, अपर लिमिट x इज़ b, देन y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा हमारा a प्लस b माइनस बी। सो b से b कैंसिल होगा, उस केस में क्या बन गया, a बन गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो इंटीग्रेशन है हमारा a टू b, राइट हैंड साइड वाला a टू b f a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। सो मैं इसे क्या लिखूँगा, इसे लिखूँगा ऑर्डर में। अब क्या आ गया यहाँ पे, लोअर लिमिट जो है वो हमारा हो गया b, अपर लिमिट हो गया a, एंड एफ वाई, ये जो हमने a प्लस बी माइनस एक्स को हमने y माना है, और ये हो गया dx क्या, माइनस dy। सो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे माइनस b टू ए एफ वाई डी वाई। अब मैं इसमें सेकेंड प्रॉपर्टी यूज़ कर दूँ, ऑर्डर ऑफ द लिमिट अगर चेंज करता हूँ, a टू b करता हूँ तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, एफ वाई डी वाई। अगेन अब इसमें जो है ना फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर, नाम में रखा क्या है, सो y है तो इसको क्या कर दो, अब x कर दो। सो a टू b एफ एक्स डी एक्स। सो आप देख पा रहे हो कि प्रॉपर्टी का LHS यही है, LHS, राइट। सो दिस वे हमने प्रॉपर्टी को प्रूव कर लिया। ओके, नेक्स्ट अब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो प्रॉपर्टी हमारा कहता है a टू b एफ एक्स अगर है तो आपको क्या करना है, x को रिप्लेस करना है किससे, a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। सो यहाँ पे a देखो, a की वैल्यू है 1 लोअर लिमिट, b की वैल्यू है 2। सो fx में हमने क्या रिप्लेस करना है, x में रिप्लेस करना है, x जो है वो रिप्लेस होगा किससे, a प्लस बी 1 प्लस 2 माइनस एक्स से रिप्लेस होगा। सो दैट इज़ 3 माइनस एक्स से रिप्लेस होगा। सो अब जो इंटीग्रेशन आई है, ठीक है, वो हम मान लेते हैं 1 से 2 रूट एक्स, इसको आई मान लिया इंटीग्रेशन। दिस इज़ व्हाट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहा हूँ मैं। सो लिमिट वही रहेगा 1 से 2 रहेगा, बट एक्स रिप्लेस किससे हो जाएगा, 3 माइनस एक्स से, a प्लस बी माइनस एक्स। सो जहाँ जहाँ x है, सो डिनोमिनेटर में भी है 3 माइनस एक्स है, तो 3 माइनस और x की जगह पे क्या, 3 माइनस एक्स एंड व्हाट प्लस फिर x की जगह पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स। ये हमने रिप्लेस कर दिया dx। सो अगर मैं इस ब्रैकेट को, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट को इसके ओपन करूँ, सो दैट इज़ व्हाट, ये हो गया 1 से 2
एंड नोमिनेटर वाला पार्ट है 3 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा क्या x, एंड दिस वन इज व्हाट अंडर रूट 3 माइनस एक्स। अब मैं इसको सेकेंड मान लेता हूँ और ये जो है इसको फर्स्ट मान लिया। अब दोनों को ऐड कर देता हूँ, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो इसका i और i प्लस i, राइट हैंड साइड में क्या हो गया 1 to 2, 1 to 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई व्हाट अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। देन क्या है हमारा है फिर से 1 से 2 है, दूसरा वाला जो है इक्वेशन उसमें क्या है अंडर रूट 3 माइनस एक्स अपॉन व्हाट रूट एक्स प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स डी एक्स। तो इधर हो गया 2i, इस तरफ 2i, ये हो गया 1 से 2, लिमिट कॉमन ले लिया इंटीग्रेशन। इधर डिनोमिनेटर एलसीएम सेम होगा, ऊपर क्या बचेगा x प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर का एलसीएम भी वही चीज़ सेम चीज़ है 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स एंड डी एक्स। सो ये वाला पार्ट ना पूरा कैंसिल हो गया, सो डी एक्स बचा सिर्फ, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या x, लिमिट क्या है हमारा 1 से 2, 1 से 2, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दैट इज 2 माइनस 1 2i, 2 माइनस 1 2i, सो दिस इज व्हाट 1। सो यहाँ से हमारा i इंटीग्रेशन जो है ना वो हो गया क्या 1/2, सो द फाइनल आंसर इज 1/2। ओके, कंटिन्यू करते हैं। सी दिस वन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी 4, सो इसको i में मान लेता हूँ एंड i इज व्हाट π/6 to π/3, 1 प्लस, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, सिंप्लीफाई इन द सेंस रूट कॉट एक्स है तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ कॉस एक्स बाय व्हाट रूट साइन एक्स, कॉस इज व्हाट कॉस बाय साइन। सो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा π/6 to π/3, और एलसीएम लेने के बाद रूट साइन एक्स चला जाएगा नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में अपने पास क्या बचेगा रूट साइन एक्स एंड प्लस व्हाट रूट कॉस एक्स, राइट डी एक्स। अब मैं इस इंटीग्रेशन को आई बोलता हूँ और इसे फर्स्ट मान लेता हूँ, और प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करना है, तो प्रॉपर्टी बेसिकली क्या करना है a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। तो a प्लस बी माइनस एक्स इस केस में क्या होगा, इस केस में a प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स, π/6 प्लस π/3 दैट इज π/2 माइनस एक्स। सो अब जो i इंटीग्रेशन है उसमें मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, दैट इज़ लिमिट तो वही रहेगा π/6 टू π/3, बट x जो चेंज होगा वो हो जाएगा यहाँ पे क्या साइन के साथ हो जाएगा π/2 माइनस एक्स रिप्लेस होगा इससे। अगेन डिनोमिनेटर में वही चीज़ करना जहाँ जहाँ x है, सो दिस इज व्हाट साइन π/2 माइनस एक्स, यहाँ भी क्या हो गया अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स डी एक्स। सो साइन 90 माइनस थीटा π/2 माइनस एक्स वो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, दिस वन इज व्हाट कॉस एक्स, और यहाँ भी कॉस एक्स हो जाएगा, दिस वन इज ऑल्सो कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा रूट साइन एक्स, राइट डी एक्स। अब ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को मैं सेकेंड माना था। अब अगेन मैं ऐड करूँ फर्स्ट और सेकेंड को, तो i प्लस आई ये हो जाएगा 2i, और इस तरफ हमारा जो है ये π/6 टू π/3, ये तो हमारा लिमिट सेम रहेगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस इसमें आ जाएगा कॉस एक्स दूसरे वाले से, और डिनोमिनेटर यानी एलसीएम जो है वो यही रहेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट रूट में है डी एक्स। सो ये रिजल्ट भी यहाँ पे कैंसिल आउट होके डी एक्स बचा, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स हो गया, और लिमिट क्या है π/6 टू π/3। अगेन अपर लिमिट 2i इक्वल टू व्हाट, अपर लिमिट यहाँ पे क्या हो गया π/3 माइनस π/6, सो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, सो 2π माइनस π, सो दैट इज व्हाट π/6। तो अपने पास i जो है वो क्या आ गया π/12 आ गया। ओके, सो इस सेक्शन में इस वीडियो में हमने अभी प्रॉपर्टी 4 तक कवर किया है। आई विल मेक अनदर वीडियो in which I will cover remaining of the properties and based on the problems, right? Hope this will help you in your preparation. Please do not forget to share this video. Okay, see you in the next video. Bye bye, take care.